रहमान रहीम। जनाब स्पीकर, अभी वज़ीर कानून ने माशाअल्लाह बहुत ही तजावीज़ दी हैं और मैं उनको खुशाइंद भी समझता हूँ। वो कहते हैं आए मिलकर बैठे। पहले तो आज के ज़रा जो ये 2 दिन के जो वाक़यात हुए हैं, मैं उस पर जनाब, आप स्पीकर हैं, आप कस्टोडियन हैं, आप आइन के भी तहफ़्फ़ुज़ के ज़ामिन हैं और इस हाउस के भी तहफ़्फ़ुज़ के ज़ामिन हैं। पहले तो जो हमारे मखसूस नशिस्तें जिस तरीके से बांटी गई हैं, जिस तरीके से उनको इस्तेहकाक जिनका नहीं था प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का, उनमें जो है एक बंदर बांट कर दी गई है। वो हल्फ यहाँ आपको नहीं देना चाहिए था किसी स्पीकर को भी, क्योंकि ये इस ऐवान की तज़हीक है जिनको अवाम ने मुंतखब नहीं किया। उनकी मुतनासिब नुमाइंदगी, उनके इस्तेहकाक से मुतजाविज़ उनको जो है यहाँ हल्फ दिया गया है। ये भी मैं समझता हूँ कि ये स्पीकर का काम था कि वो आइन की बालादस्ती को मुसल्लम करता कि मुतनासिब नुमाइंदगी जब नहीं है उनकी, तो फिर क्यों कर उनको हल्फ दिया गया है। दूसरी बात देखिएगा कि यहाँ जिस तरीके से फिस्तायत की गई है और जिस तरीके से हमारा आज वो बेंच खाली है, लीडर ऑफ दी अपोजिशन का बेंच खाली है, हमारे लीडर ऑफ पार्लिमानी पार्टी के लीडर की खाली है, दीगर जो हमारे MNAs जो वो इस ऐवान से जो नहीं आ पा रहे हैं, फिस्तायत की नज़र हुआ है। 9 मई कब तक चलाएँगे? 9 मई के शाखसाने में, 9 मई की आड़ में ये कब तक इस मुल्क को जो है पाबा सलासिल करेंगे? तीसरी बात आप देखिएगा कि यहाँ कश्मीर का इस्तेहसाल जो है, हम बिल्कुल मन तन धन से हम साथ हैं और हम हर कश्मीरी के लिए जो है अपनी खून का आखिरी कतरा बहाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान का वजूद कश्मीर के बगैर नामुकम्मल है और ये पाकिस्तान के एजेंडे पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, कोई पार्टी फ्रिक्शन नहीं है, कोई हमारा तफावत नहीं है। हम बिल्कुल 5 मई की जो है यौम यकजहती कश्मीर पर हम मुत्तफ़िक हैं, मुत्तहिद हैं। लेकिन काश के ये अपने मुल्क को भी जो है आज़ादी दिला सकते। काश के आज हम ये बात कह सकते कि हमें पाकिस्तान की आवाम को भी जो है बुनियादी हकूक़ मुयस्सर हैं। काश हम कह सकते कि यहाँ पाकिस्तान में चादर और चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ हो रहा है। काश हम कह सकते कि माएँ, बहनें और बेटियाँ हमारी महफूज हैं। काश हम कह सकते कि सियासी वर्कर जो है आज वो किसी फिस्तायत का जो है शाखसाना नहीं बन रहा है। काश हम कह सकते कि यहाँ भी जो है जलूस और जलसे और पुरअमन जो है एहतजाज का हक है पाकिस्तानियों को मुयस्सर है। काश हम कह सकते कि मीडिया यहाँ जो है वो फ्रीली आज़ाद है और ये जो है जो इसमें जो तरामीम की गई हैं जिससे हमारी ज़बान बंदी की गई है और मस्बत ख़बर और फेक न्यूज़ का जो तारीफ़ की गई है कि जो हुकूमत के हक़ में हो वो तो ख़बर खुशाइंद है और जो उनके ख़िलाफ़ हो वो फेक न्यूज़ है और 3 साल सज़ा और 20 लाख जुर्माना की तलवार न लटकाई होती। तो जनाब वाला ये वज़ीर कानून साहब ने तो फरमाया तो है, लेकिन मैं पूछता हूँ क्या इनके अख्तियार में है, क्या इनके अख्तियार में है भी कि कोई ऐसा जो है अमलदारी करें कि आइन पर अमलदारी मनवान की जाए? क्या ये अमलदारी करवा सकते हैं कि जेल, अडयाला जेल जो है वो सिविलियन कंट्रोल में आए? क्या ये वादा कर सकते हैं कि हाई कोर्ट के अहकामात जो मुलाकात के हम लेकर जाते हैं हमें वहाँ मुस्तरद कर दिया जाता है? और ये ज़रा बता दें, क्या ये मुलाकात तक तो करवा नहीं सकते हैं? ये तो बड़ी बड़ी बातें कैसे कर रहे हैं कि जी अगर आप आए मिलकर बैठें और हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि हमने इनकी जो है वो तजावीज़ को मुस्तरद किया। इनके अपने अख्तियार में कुछ है तो फिर ये बता दें कि हाँ जी हम मौसर तरीके से इन मामलात को हल कर सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा तो मसला यहाँ ये है कि आपने आइन पर अमलदारी को यकीनी बनाना है, कानून की बालादस्ती को मुसल्लम करना है। अब इन्होंने फरमाया कि 26वीं तरमीम जैसा शर्मनाक तरीके से जिस तरह मंजूर करवाई गई है वो पाकिस्तान तो क्या दुनिया सारी उसकी शाहिद है। अख्तर मैंगल साहब अपने सेनेटर्स को ढूंढ रहे थे और उनको लॉबी से निकाल दिया गया और व्हील चेयर पर उनके सेनेटर्स को लाया गया। हमारे MNAs को यहाँ बैठे हुए हैं, जड़ावाला से बलोच साहब बैठे हुए हैं,
उनकी जो है मस्तूरात को उठाया गया, 16 साल बेटी को उठाया गया। इस फिस्ताहियत के बाद आपने जो है 26वीं तरमीम की है, और 26वीं तरमीम का नतीजा क्या आ रहा है? ये है आईनी बेंच। तो इसका मतलब है 2 हिस्सों में सुप्रीम कोर्ट को तकसीम कर दिया गया, एक आईनी है और दूसरा गैर आईनी है। यानी ये अजीब मजाक है कि पहले सारा सुप्रीम कोर्ट आईनी थी, सारे जज आईनी जजेस थे, अब उसमें तफावत कर दी गई है, तफरीक कर दी गई है कि कुछ जज जो है, जो माशाल्लाह ये जो कमेटी है, कमीशन जो है, वो उनको मुख्तस कर देती है कि ये आईनी कमेटी होगी। जिस तरह से इन्होंने मखसूस नशिस्तों का हमारी बंदर बांट करके हमें ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सियासी जमात तस्लीम करने से इनकार कर दिया है, और आज हमें जो है आज़ाद बखेर कर हवा में फेंक दिया गया है, जो कि बिल्कुल सरीहन पाकिस्तान के अवाम की तज़हीक है। आज वो कहते हैं कि जी 26वीं तरमीम में बड़ा इन्होंने मार्का मारा है, और फिर ये बात करते हैं कि कानून किस कानून की बात कर रहे हो? 26वीं तरमीम के बाद आपने मुनहदिम कर दिया गया आइन के उस ढांचे को। मुझे तो पीपल्स पार्टी पे भी तरस आता है, जिसका मैं बहुत अरसा जो है दाई भी रहा हूँ, और इनका आज भी मैं रानी शहीद बेनज़ीर भुट्टो का, आज भी शहीद बाबा जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सलाम करता हूँ, उनके कारनामों को। लेकिन उनकी रूह तड़प रही होगी जिस तरह से 26वीं तरमीम जो है उसको किया गया है। 26वीं तरमीम से उस आइन 1973 के आइन के ढांचे को मुनहदिम कर दिया गया है। वो 3 सतूनों पर मुहित था जनाब। आपने तीसरा सतून जो अदलिया था उसको जो है मुनहदिम कर, और फिर जहां आपको पसंद नहीं आता वहां आप मुंतकिल करके और वहाँ बाहर के दूसरे सूबे से लाकर आप उसको चीफ जस्टिस बना देते हैं। ये भी ज़रा देखिएगा, ऐसा मजाक भी कभी हुआ है? और फिर ये कहते हैं कि आए मिलकर बैठें और इसमें जो है इस्लाह करें। अरे इस्लाह किस बात की भाई? आपने तो सारे जो है जजेस को, आपने सारे एक शख्स को हटाने के लिए, मंसूर अली शाह को हटाने के लिए, उसको हक ना देने के लिए, जो 18वीं तरमीम में पीपल्स पार्टी ने मुतफ़िका तौर पर जो है एक आइन में तरामीम की थी। आर्टिकल 175(3) में उन्होंने कहा था जो सीनियर मोस्ट होगा वही चीफ जस्टिस बनेगा, और ये कौम का मुतफ़िका फैसला था। 18वीं तरमीम के बाद पीपल्स पार्टी इस पर, और सारी कौम को मुबारकबादें दी गई थी, मेडल्स दिए गए थे बाकायदा उन मेंबरान साहिबान को। आपने सिर्फ मंसूर अली शाह साहब को कि वो चीफ जस्टिस ना बने, आपने जो है उसको तरमीम करके उठा के आपने फेंक दिया, और आपने एक जूनियर जज को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान लगा दिया, मंसूर अली शाह साहब को ना बनाया गया। इसी तरह अगर आपको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पसंद नहीं था कि सीनियर मोस्ट जज जो है वो चीफ जस्टिस बने, तो आप दूसरे सूबे से लाकर आपने वहाँ मुसल्लम कर दिया गया। और ये है आईनी बेंच, माशाल्लाह आईनी बेंच ने फैसला किया कि ठीक किया गया है। और जिस जज ने सर इनको बरी किया, हमारे सरगोधा के एंटी टेररिस्ट जज ने जिसने बरी किया हमारे लोगों को, उन्हीं दो गवाहों की, एक सब इंस्पेक्टर है, एक हेड कांस्टेबल है, वही दो जो है सारे पाकिस्तान में वो दो ही गवाह हैं। मैं एजेंडा भी है नहीं, इतनी लंबी चौड़ी बात की है, जरा लॉ मिनिस्टर साहब ने तो जरा हौसला सुनने का भी कर लें। मैं बताता हूँ, ये इंसाफ का दोहरा मयार किया जा रहा है, और फिर कहते हैं कि जी आए हमारे साथ मिलकर बैठें, बिल्कुल करें, लेकिन पहले आप बता तो दें, आपको अख्तियार भी है। ये फॉर्म 47 की जो माशाल्लाह हुकूमत मुसल्लम की गई है, जिन्होंने भी मुसल्लत की है वही कंट्रोल कर रहे हैं। इसीलिए खान कहता है कि मैं बात तो करूँगा, लेकिन खूबसूरती जुल्फ़िकार अली भुट्टो की खूबसूरती, मैं सलाम पेश करता हूँ शहीद बाबा जुल्फ़िकार अली भुट्टो, उसने अवाम को मुक़्तदर किया है। 1973 के आइन में आप देखें, रियासत की तारीफ जो उसने आर्टिकल 7 में की है, उसमें आवाम को नीचे से लेकर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल से लेकर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, सूबाई असम्बली से लेकर सूबाई हुकूमत, पार्लियामान से लेकर वफाकी हुकूमत, यही रियासत है आर्टिकल 7 में। और आर्टिकल 5 में कहा गया है कि लॉयल्टी टू द स्टेट
and obedience to the Constitution is the inviolable obligation of every citizen of Pakistan. वो आर्मी चीफ हो, वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हो, वो कोई भी हो, वो अवाम का ताबेदार है, वफादार है और आइन की पासदारी पर उस पर लाजिम और वाजिब है। ये है हमारे आइन का